हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी के बीच स्वीट और रोमांटिक मोमेंट देखे थे हमने। और उसके बाद वांगजी ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे और उसका असिस्टेंट सॉन्ग लैंड जब वो सारी बातों को सुनता है ना, जो वांगजी उसको करने के लिए बोल रहा था, वो थोड़ा हैरान होता है। बट वो अपने बॉस के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया था। और फिर सॉन्गलैंड ने वो काम कर भी दिया था। सुबह जहाँ पर विंग आराम से सो रहा था, अभी सुबह के 8 बज रहे थे और विंग सो रहा था आराम से। आज संडे था, इसलिए वांगजी भी ऑफिस नहीं गया था और वांगजी विंग के साथ ही लेटा हुआ था। हालांकि विंग वांगजी के चेस्ट के ऊपर आराम से सो रहा था, वांगजी जागा हुआ था। वांगजी बस विंग के फेस को देखे जा रहा था और क्रश कर रहा था। कभी कभी विंग के बेली को भी टच कर रहा था, बेबी के साथ बात भी कर रहा था। विंग जिसका नींद टूट गया था, वो नींद से जग गया था, लेकिन वो ना वांगजी के चेस्ट पर बस लेटा हुआ था, क्योंकि नींद से जगते ही वांगजी का जो वॉइस है वो विंग के कानों में आ रहा था। तो वांगजी बेबी से बात कर रहा था। वांगजी विंग के बेली को सहला रहा था और बेबी से बातें कर रहा था। वांगजी कह रहा था, बेबी तुम बाहर कब आओगे? ये दिन गुजर क्यों नहीं रहे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हारी मम्मा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुम्हें देखने के लिए। प्लीज़ बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ। वांगजी एकदम बच्चों की तरह मतलब ज़िद कर रहा था शायद बेबी से कि बाहर आ जाओ अभी। विंग को इतना हंसी आ रहा था ना, बट विंग फिर भी अपने आंखों को बंद करके सोया हुआ था, लेटा हुआ था वांगजी के चेस्ट पर। वांगजी ने कहा, आई प्रॉमिस, मैं मम्मा को और तुम्हें बहुत प्यार करूँगा और जो कल हुआ वो इंसिडेंट दोबारा कभी होने नहीं दूँगा। ट्रस्ट मी। बोलकर वांगजी ने बस विंग को हग कर लिया। विंग जो कि अभी भी लेटा हुआ था, उसका पूरा शरीर वांगजी के ऊपर था और उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। उसे हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। वांगजी जो कि विंग को उसी तरीके से अपनी बाहों में लेकर अपना टैबलेट उठाता है और उठाने के बाद अपना टैब उठाने के बाद ना वांगजी टैब को ओपन करता है और न्यूज़ आर्टिकल्स को देखने लगता है। वांगजी बैक टू बैक बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को देखने लगता है, जो कि चाइना के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स थे। उनमें एकदम हेडलाइन पर वो था जो वांगजी देखना चाहता था। और वांगजी फिर जाके जो न्यूज़ चैनल्स का जो होता है ना, न्यूज़ चैनल्स में भी स्क्रॉल करने लगता है और सुनने लगता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर भी सुबह का ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाया जा रहा था और वही था जो वांगजी सुनना चाहता था। विंग जो कि जागा हुआ था, विंग के कानों में भी वो आया। वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ में कहा जा रहा था कि जियांग कॉरपोरेशन को अपना 60% शेयर लैंड कॉरपोरेशन को देना होगा, वो भी जुर्माना के तहत। वहाँ पर बहुत सारे रीजंस को बताया जा रहा था। वहाँ पर बताया जा रहा था कि लैंड कॉरपोरेशन से जियांग कॉरपोरेशन ने लोन लिया था, वो एक तो वो दे नहीं पा रहे, ऊपर से जो लैंड कॉरपोरेशन है ना, उसके साथ जियांग कॉरपोरेशन ने चीट किया है। लैंड कॉरपोरेशन ने हाल ही में जियांग कॉरपोरेशन को जितने भी प्रोजेक्ट हैंडओवर किए थे, उन सारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा ही खामियां हैं। उन सारे प्रोजेक्ट को ही बहुत कम पैसों में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी के चीज़ों से कंप्लीट किया गया है, कुछ तो अभी अनकम्प्लीट ही है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जियांग कॉरपोरेशन के ऊपर बहुत बुरी तरीके से जुर्माना लगाया गया था, वो भी लीगली लैंड कॉरपोरेशन के तरफ से। और ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं था, 60% पूरे कंपनी का। बाकी 40% रह जाएंगे जियांग्स के हाथों में, वो भी 40% पूरा जियांग्स का नहीं है। वहाँ पर अलग अलग शेयर होल्डर्स है, अलग अलग बोर्ड मैनेजर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, उनको भी देना होगा, उनका भी अलग से शेयर है। तो जियांग कॉरपोरेशन के पास रह क्या जाएगा? जियांग फैमिली के पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। विंग ये सब नहीं सोच रहा था, लेकिन हाँ, उसे शॉक तो ज़रूर लगा था जब उसने लैंड कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन की बातों को सुना। इन महीने में मतलब उसका ऑलमोस्ट चौथा महीना पड़ने वाला है, अपनी शादी का 4 मंथ होने वाले हैं, लेकिन एक भी दिन विंग के दिमाग में ये बात नहीं आया कि हाँ,
उसका हस्बैंड एक बड़ा बिजनेसमैन है, लैंड कॉरपोरेशन का चीफ डायरेक्टर है, और उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो लैंड कॉरपोरेशन का जो सीईओ है, और अंकल मालिक है लैंड कॉरपोरेशन के। ये सब कुछ उसके दिमाग में नहीं आया। ये न्यूज़ आते ही ना उसके दिमाग में एक एक करके ये सब कुछ आ रहा था, और उसको याद भी आ रहा था कि हाँ, उसका जो फैमिली है उनके पास भी एक कंपनी है जिसका नाम जियांग कॉरपोरेशन है, कि ये वही है। विंग बहुत ही सीधा इंसान है। वो लोगों का पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस ये देखकर लोगों से नहीं मिलता। हालांकि वो उसने अपनी लाइफ में बहुत ही कम लोगों से मिला है, बट फिर भी वो लोगों से मिलते ही ये नहीं देखता कि उसके पास कितना पैसा है, वो कहाँ रहता है, किस स्टैंडर्ड का है, ये नहीं देखता है विंग। इसीलिए तो शायद 4 महीने बाद जाके ये न्यूज़ सुनने के बाद उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो कहाँ पर है। विंग ने बस वांगजी को ना टाइटली हक कर लिया। वांगजी ने जैसे ही महसूस किया कि विंग का ग्रिप उसके ऊपर टाइट हो गया है, तो वांगजी ने न्यूज़ को बंद कर दिया और विंग को उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, तुम उठ गए? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वांगजी ने विंग को बैठने में हेल्प किया और बोला, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आई नो मैं कल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग, जिसका चेक्स एकदम रेड हो गया था, यह सुनने के बाद ही उसे याद आ गया था कि कल रात को क्या क्या हुआ था, कितना एम्बैरेसिंग था वो। विंग ने बस वांगजी से अपनी नज़रों को फिराया और बोला, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर ना विंग उठने लगा था, वांगजी ने कहा, रुको, ऐसे मत उठो, आराम से विंग, आराम से, बेबी और तुम दोनों हर्ट हो जाओगे। ये बोलकर वांगजी ने विंग को पीछे से पकड़ा और वांगजी विंग को लेकर वॉशरूम में चला गया, बाथटब जिसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया गया था। हाँ, वांगजी और विंग बेड पर ही थे। सर्वेंट्स आके बाथटब रेडी करके वो चले गए थे। वांगजी ने देखा था सर्वेंट्स को। सर्वेंट्स बहुत ही वेल ट्रेन थे, इसलिए उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता है कि कैसे अपने जो उन्हें जिनको सर्व करने के लिए लाया गया है उनके कैसे टेक केयर किया जाए, और ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है। सर्वेंट्स आए, अपना काम किया और चले गए। वो ऐसा नहीं कि वांगजी और विंग को ताकते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको इसलिए ही ट्रेन किया गया है और इसीलिए उनको यहीं पर लैंड हाउस में रखा गया है। वांगजी ने विंग को बिठा दिया था बाथटब में, और फिर वांगजी अपने क्लोथ को रिमूव करने लग गया था। विंग, जो कि एकदम ही नेकेड था, कल रात वांगजी ने विंग को साफ़ किया था, विंग का पूरे बॉडी को उसने साफ़ कर दिया था, बट विंग को ड्रेसअप नहीं किया था। क्योंकि हाँ, एक नॉर्मल इंसान को सोते हुए ड्रेसअप करना आसान है, बट एक प्रेग्नेंट इंसान को थोड़ा मुश्किल होता है, और जो प्रेग्नेंट इंसान होता है ना, उसे भी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वांगजी ने बस उसको उसी तरीके से रहने दिया और कंबल से ढक दिया था। और वांगजी, जिसने बस एक लोअर पहना हुआ था और कुछ भी नहीं, उसका अपर बॉडी एकदम नेकेड था, तो वांगजी ने बस विंग के सामने अपना लोअर उतारा और वो बैठ गया बाथटब में। विंग, जो कि शॉक्ड में था, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखा। वांगजी ने विंग का रिएक्शन देखा और वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ गया। वांगजी ने बस विंग को अपनी तरफ खींच लिया और अपने लैप पर बिठा दिया, और फिर वांगजी विंग के बॉडी को वाटर से रब करने लगा। विंग को भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं करने दिया जा रहा था। विंग के लिए सारा कुछ, जो कुछ भी विंग यूज़ कर रहा था ना, मतलब सोप, शैम्पू, बॉडी लोशन, बॉडी ऑयल, हेयर ऑयल, जो कुछ भी वो यूज़ कर रहा था वो बहुत ही ऑर्गेनिक था, और वो ख़ास विंग के लिए तैयार किए जा रहे थे। तो वांगजी ने विंग को उसी से एकदम नहला दिया, अच्छे से नहलाया। विंग तो पूरा टाइम एकदम टमाटर की तरह रेड था, वो वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। थैंक गॉड उसका पीठ वांगजी की तरफ था, बट ये सब कुछ वांगजी समझ रहा था कि विंग कितना शाय फील कर रहा है। इसलिए ना वांगजी ने सोचा कि विंग को थोड़ा टीज़ किया जाए। तो वांगजी ने अपना गला साफ किया ऐसे, फिर बोला, विंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? ये सुनकर ना विंग जल्दी से अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाने लगता है और बोलता है, हकलाते हुए बोलता है, नहीं तो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वांगजी ने अपने हाथों को विंग के अराउंड रैप करते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? ये कहते हुए वांगजी ने अपना फेस विंग के नेक पर रख दिया था और वो विंग के फेस को देख रहा था। विंग, जिसको बहुत ही शाय फील हो रहा था, उसने ना अपने दोनों हाथों से अपना फेस ढक लिया।
वहाँ पर विंग को ऐसे देखकर ना वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया था। वांग जी ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है? विंग जिसने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपने दोनों हाथों से अपना फेस ढक लिया था। फिर वांग जी ने विंग के हाथों को उसके फेस के ऊपर से हटाया और विंग के चिक्स पर एक किस किया और बोला, क्या तुम खुश हो? विंग को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी अभी भी विंग को टीज किए जा रहा था। वांग जी ने कहा, क्या तुम खुश हो? कल तुम्हें अच्छा लगा था ना? ये सुनकर विंग जो वांग जी से हटने की कोशिश कर रहा था, वो यहाँ से बस जाना चाहता था। ये इंसान, ये मतलब जब से उठा है कल 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 लगा रखा है। विंग कहाँ जाए उसको समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वांग जी उसको छोड़ नहीं रहा था। विंग ने कहा, मुझे जाना है, मुझे ठंड लग रहा है। वांग जी ने विंग को हक कर लिया और बोला, नहीं, पहले बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगा था कल? वांग जी ने बोला, हाँ या ना, बताओ विंग, अच्छा लगा था या नहीं? अब विंग इतना ज़्यादा एम्बैरस हो रहा था ना, बट वो झूठ भी नहीं बोलता है, तो वो कैसे झूठ बोले वांग जी से। इसलिए विंग ने अपने आँखों को बंद किया, अपने लिप्स को बाइट किया और फिर उसने बस कह दिया कि हाँ उसे अच्छा लगा था। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा था। विंग अब पूरा ऊपर से नीचे रेड हो गया था। विंग का हालत देख के वांग जी को इतना ज़्यादा प्यार आ रहा था विंग के ऊपर, इतना क्यूट कैसे हो सकता है उसका ओमेगा। वांग जी ने कहा, अब तुम जा सकते हो, बोलकर वांग जी उठा और विंग को बाथटब से नीचे उतारा और फिर वांग जी विंग को अच्छे से टॉवल से पोंछने लगता है। पूरा टाइम ना वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, विंग के क्यूटनेस को देखे जा रहा था। विंग वांग जी को इग्नोर कर रहा था, वो वांग जी के साथ आई कांटेक्ट बना ही नहीं पा रहा था, उसको इतना शर्म आ रहा था। विंग बस यही सोचे जा रहा था कि आज संडे क्यों है। वो पूरा दिन ऐसे वांग जी को फेस नहीं कर सकता है। ये कितना एम्बैरेसिंग है। कल उसका रिएक्शन, उसका एक्सप्रेशन कितना कितना एम्बैरेसिंग हुआ होगा। वो कैसे आवाज़ें निकाल रहा था। विंग को अब जाके ना सब कुछ मतलब फ्लैशबैक याद आ रहा था, वो सोच रहा था और खुद में ही एम्बैरेस होता जा रहा था। वांग जी जो कि विंग को बाथरोब पहनाता है और बोलता है, ओके अब जाओ बाहर। जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना, विंग का तो जान में जान आया और विंग जल्दी से वॉशरूम से निकलने लगता है। तभी वांग जी ने कहा, हाँ कल मैंने अपने ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कराया है, बट जब मेरा टर्न आया तब तक मेरा ओमेगा सो चुका था। मजबूरन मुझे ही खुद को टच करना पड़ गया था। वांग जी ने ये वर्ड थोड़ा लाउडली बोला था, टच करना पड़ गया था। ये सुनकर ना विंग और भी ज़्यादा रेड हो गया था। विंग ने चिल्लाकर कहा, शेमलेस इंसान। ये बोलकर ना विंग बाहर आ गया था और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को निकालने लग गया था वार्डरोब से। उसने बस निकाला और वो पहन लिया और फिर विंग जल्दी से बाहर आ गया। बेडरूम से निकलते ही ना विंग जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगा था। वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर अंकल और जो शिचनगा है वो विंग और वांग जी का वेट कर रहे थे। विंग लेट उठता था, इसीलिए अंकल कुरैन का जो खाने का शेड्यूल है ना वो भी चेंज हो गया था, क्योंकि वो विंग के साथ खाना खाते थे। हाँ, वांग जी और लैन शिचैन उनको ऑफिस जाना पड़ता था, इसलिए वो विंग के उठने से पहले अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाते थे। तो अब बच गया अंकल कुरैन, वो तो ऐसे ही नहीं खा सकते ना, विंग आखिर में अकेला खाएगा क्या, इसलिए अंकल कुरान विंग का इंतज़ार करते थे और करते करते उनको भी आदत हो गया है लेट ब्रेकफास्ट करने का। भी ऑलमोस्ट 9 बज रहे थे और अभी वो सब बस बैठे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंकल और शिचनगा जैसे ही देखते हैं ना कि विंग दौड़ के आ रहा है, अंकल तो एकदम हड़बड़ा कर उठ गए थे और शिचनगा भी। बट विंग गिरा नहीं, वो एकदम ही आया और आने के बाद ना अपने टेबल पर चुपचाप बैठ गया। उसका चेहरा पूरा रेड था। अंकल जो कि चिल्लाने ही वाले थे, लेकिन विंग का चेहरा देखकर वो बहुत वरीड हो गए थे। उसने कहा, विंग तुम ठीक हो? चेहरा इतना लाल क्यों भरा है, क्या तुम्हें बुखार हो गया है? शिचनगा ने विंग के फोरहेड को टच किया और बोला, विंग क्या हुआ, बुखार है क्या? तुम्हारा बॉडी इतना गर्म क्यों है? यह सुनकर ना विंग ने हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे बुखार नहीं हुआ है, मैं परफेक्ट हूँ। ये बोलकर ना विंग ने कहा, मुझे भूख लगा है। जैसे ही सर्वेंट्स ने सुना विंग को भूख लगा है, सभी एकदम आ गए थे और विंग को एकदम प्लेट में सजा कर खाना दे दिया गया। विंग जो कि खाने को देख रहा था, उसने क्यों कहा कि उसे भूख लगा है?
ये बोलते हुए ना विंग रिग्रेट कर रहा था। वो बस चुपचाप अपने खाने को ना खाने लगता है। अंकल और शिचनगा इंतज़ार कर रहे थे वांग जी का, बट विंग उसके लिए कुछ भी ऐसा रूल नहीं था कि उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ विंग के लिए सब छूट था। अंकल ने कह दिया था कि तुम्हें जब जो करने का मन करे, खाने का मन करे, बस खाते जाना, किसी के आने का जाने का इंतज़ार मत करना। और विंग जो कि चुपचाप ना धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भी नीचे आ गया था। वांग जी जो कि एक अपने चेहरे पर ना टेढ़ी सी स्माइल लेकर आया था, जो देखकर शिचनगा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। और फिर शिचनगा जो कि वो एक यंग मैन है, हाँ हालांकि वो सिंगल है अभी तक, बट उनको पता है ना ये सब कुछ, अंकल का उम्र हो गया है इसलिए वो सडनली ये सब कुछ सोच नहीं सकते। बट शिचनगा उनके दिमाग में सडनली ये बात आ ही जाएगा, एकदम नॉर्मल है। तो शिचनगा समझ गए थे कि कुछ इन दोनों के बीच हुआ है, जिसके चलते विंग का चेहरा इतना रेड है और वांग जी जिसके चेहरे पर स्माइल है। वांग जी आके विंग के पास बैठा और फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगा। विंग जो कि एकदम चुप होके अपना सर नीचे करके ब्रेकफास्ट खाए जा रहा था। वांग जी भी आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन अंकल को अजीब लग रहा था। आज क्या हो गया है विंग को, इतना शांत क्यों है और खाना भी खा रहा है। दूसरे दिन तो इतने सारे नखरे करता है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे उल्टी आता है, मुझे खाना ही नहीं है, ऐसे नखरे करता है, उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगता है। बट आज तो एकदम अपना सर नीचे करके खा रहा है, एकदम लैंस जैसे खाते हैं उस तरीके से। अंकल को लगा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। अंकल भी खा रहे थे। दूसरी तरफ जियांग हाउस में बहुत ही ज़्यादा बवाल उठ गया था। मतलब किसी तरीके से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने जैसे ही सुबह ये न्यूज़ देखा ना, लैंड कॉरपोरेशन की तरफ से जो न्यूज़ पब्लिश किया गया था, उसको जैसे देखा, वो सारे अपने अपने शेयर्स को उठाने के लिए इतना ज़्यादा उतावले हो गए थे, कुछ ने तो उठा भी लिया था। जियांग फैमिया जो कि बहुत ही उदास थे, बट उनको लग रहा था कि उनका ही गलती है। हाँ, मैडम ये अपने लालच के चक्कर में आके ये सब कुछ किया है, जो सब लैंस बोल रहे हैं ना, वो सब कुछ मैडम यू ने किया है और इसी का फल उनको मिल रहा है। इसका फल उनको इतना ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा उनको कंपनसेशन देना होगा और उनका पूरा कंपनी एकदम डूब जाएगा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जियांग फैमिया को समझ में सब कुछ आ रहा था, बट उनको बुरा भी लग रहा था क्योंकि उन्होंने भी मेहनत किया था इस कंपनी के ऊपर। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, एक इंसान की गलती का सज़ा सबको अब मिलेगा। जो जो लोग इस कंपनी के लिए लॉयल थे, जो जो लोग शुरुआत से इस कंपनी के लिए काम करते हैं ऑनेस्टी के साथ, उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो जियांग फैमिया भी बस उदास थे। दूसरी तरफ मैडम यू वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। उन्होंने कई बार लैंड कॉरपोरेशन में कॉल किया था, कई बार, लेकिन किसी ने भी उनका कॉल रिसीव ही नहीं किया। दूसरे वो मतलब 50-60 बार सिर्फ वन कॉरपोरेशन को कॉल कर चुकी है, वहाँ पर से भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं। वहाँ पर बस हाँ, उनका कॉल पिक ज़रूर किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि वन चाओ अभी नहीं है या फिर वन रोहान भी अभी नहीं है, अभी उनसे बात नहीं हो सकता है। ऐसे बहाने मैडम यू को दिए जा रहे थे और मैडम यू इतनी गुस्से में आ गई थी, इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि वो हर एक चीज़ को तोड़ने लग गई थी, हर एक चीज़ को तोड़ रही थी और चिल्ला रही थी। और साथ में उनके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उनकी इतने मेहनत का कंपनी जिसको उन्होंने खड़ा किया था, वो डूब गया है, वो डूब गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कल तक सारे शेयर होल्डर्स अपने अपने शेयर्स को उठा लेंगे, ले लेंगे और फिर उनको लैंड कॉरपोरेशन को भी कंपनसेशन देना होगा। उनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, वो रास्ते पर आ जाएंगे। ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले ही उनके कंपनी में बहुत ज़्यादा घाटे चल रहे थे और अचानक से एक ही दिन में ये सब क्यों हो रहा है? लैंड कॉरपोरेशन ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसका भनक तक नहीं लगा था मैडम यू को। एक रात में ऐसा क्या हो गया? मैडम यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो वो कल से डिस्टर्ब थे जब से उन्होंने विंग को देखा था, और ऊपर से आज ये सब कुछ हो रहा है। मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी तरफ विंग अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी टीवी ऑन कर दिया था। किसी सर्वेंट ने शायद टीवी को ऑन कर दिया था और जिसमें वो न्यूज़ ही पहले आया।
जिसके चलते ना सारे लोगों का नज़र टीवी पर चला गया था। अंकल कुरैन बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे उस न्यूज़ को देखकर। शिजनगा को भी अच्छा लग रहा था, वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही विंग ने अपने फादर का जो फेस देखा ना, मतलब तस्वीर दिखाया जा रहा था जियांग फैमिया का, मैडम यू का, तो विंग ठहर गया था। उससे अब कंफर्म हो गया था कि ये उसी के फादर का कंपनी है। और अनजाने में ही जियांग फैमिया का जो फ़ोटो है वो देखते हुए विंग के चेहरे से ना सारा जो इमोशंस था वो अब तक ब्लश कर रहा था, एम्बैरसिंग फील कर रहा था, वांग जी से अपने नज़रें चुरा रहा था, शर्मा रहा था, वो सब कुछ गायब हो गया था। उसके चेहरे में एक पेन उभर आया था जिसको तीनों लैंस ने ही नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो न्यूज़ को देख रहे थे। और उस पेन से ना विंग की आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो आंसू बस गिरे जा रहे थे, जिसको अंकल शाओ ने नोटिस किया और अंकल शाओ एकदम डर गए। वो विंग के पास आए और बोले, यंग मास्टर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? जैसे ही अंकल शाओ ने ये कहा ना, सारे जो लैंस है वो भी विंग की तरफ मुड़े और विंग को देखने लगे। विंग जो कि फूट फूट कर रो रहा था, वो प्रेग्नेंट था। अभी उसके हार्मोन्स सही नहीं थे, छोटे छोटे चीज़ें भी उसे हिट कर जाते थे इमोशनली। तो उसके साथ वही हो रहा था। हाँ, उसके फादर ने कभी भी उसे वो प्यार नहीं दिया, कभी भी उसे अपनाया नहीं, उसे हमेशा ही नाजायज़ का टैग लेकर घूमना पड़ा। उसके फादर ने कभी भी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। बट कहीं ना कहीं विंग को ये फील हो रहा था कि वो फादर तो है ना विंग के। और विंग को बहुत बुरा लग रहा था उन्हें ऐसे न्यूज़ में देखकर उनके बारे में बुरा बुरा बोला जा रहा था कि सब कुछ जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा लालची है, ये हो वो है। क्योंकि अल्टीमेटली जियांग कॉरपोरेशन का फेस जियांग फैमिया ही थे। अंदर कौन डिसीजन लेता है, कौन चीज़ों को संभालता है, ये तो किसी को नहीं पता। बाहर वाले को नहीं पता ना, कितने लोगों को पता हो सकता है? जो कंपनी के अंदर है उनको, और बाहर वालों को तो नहीं पता। सारे लोगों से तो जियांग फैमिया ही मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मिलते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं। तो सबका पूरा जो खुन्नस है वो सब कुछ जियांग फैमिया के ऊपर ही जा रहा था। और सभी बुरा बुरा बोल रहे थे। विंग जिसको बहुत बुरा लग रहा था और वो रोए जा रहा था। वांग जी ने चिल्लाकर कहा, न्यूज़ को बंद करो, अभी के अभी बंद करो। यह सुनकर सर्वेंट्स जल्दी से न्यूज़ को बंद कर देते हैं। वांग जी ने बस विंग को अपनी बाहों में उठाया और वहाँ से लेकर गया, कमरे में लेकर गया। लेकर जाने के बाद ना वांग जी बैल्कनी में बैठता है विंग को लेकर, और विंग को शांत करने लगता है, विंग को कंफर्ट करने लगता है। वांग जी का सेंट स्मेल करने के बाद जाके विंग को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और अच्छा फील हुआ। विंग के शांत होने के बाद वांग जी ने विंग से बहुत ही प्यार से और जेंटलनेस से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे थे तुम, मुझे बताओगे? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, मुझे बस बुरा लगा, वो मेरे फादर हैं, इसलिए मुझे बुरा लगा। वांग जी ने विंग को हक कर लिया और बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें बुरा लगेगा, आई एम रियली सॉरी, गलती मेरी है। वांग जी ने ये विंग को एकदम टाइटली हक करते हुए कहा। विंग ने वांग जी को हक किया और बोला, नहीं, गलती किसी का भी नहीं, गलती तो उन्होंने किया है शायद, मुझे नहीं पता वो कैसे इंसान है, बट मुझे फिर भी बुरा लगा क्योंकि वो मेरे फादर हैं। वांग जी ने कहा, मुझे समझना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी विंग। विंग ने कहा, मत बोलो सॉरी, तुम्हारा कुछ भी फॉल्ट नहीं है। वांग जी विंग को उसी तरीके से हक किए बैठा हुआ था। उसने बस अपने पॉकेट से फ़ोन को निकाला और फिर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और बोला, जियांग कॉरपोरेशन में कॉल करो और उन्हें इन्फॉर्म करो कि उन्हें बस आधा कंपनसेशन करना है और आधा हमारी तरफ से छूट है। और हाँ, उन्हें ये ज़रूर बताना कि मेरे ओमेगा ने उन्हें छूट दिया है, मेरे ओमेगा को दया आ गया था उन पर। यह सुनकर जो सॉन्ग लैन है ना, वो भी समझ रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा। और ये खबर जल्द ही जियांग्स के पास पहुंच भी गया था। मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्हें आधा कंपनसेशन करना होगा। वो जो पूरा फिनिश होने वाले थे ना, वो नहीं हुए। वो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, बहुत ज़्यादा थैंकफुल है लान वांग जी के ओमेगा के पास। उन्हें नहीं पता था कि लान वांग जी मैरिड भी है, बट वो खुश है कि लान वांग जी के ओमेगा को बुरा लगा और उन्होंने आधा कंपनसेशन करने को कहा।
हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।